बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय लेस किचन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी सहरी की स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ अंडा पराठा, जो कि सबका पसंदीदा होता है। मेरा और मेरी फैमिली का भी बहुत ही फेवरेट है। लेकिन अंडा पराठा आज बनेगा बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 अदद अंडे, 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज चॉप्ड, 1 अदद टमाटर छोटे छोटे टुकड़ों में, 1 अदद हरी मिर्च कटी हुई, 1 चुटकी काली मिर्च पीसी हुई, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, हस्बे ज़रूरत धनिया। धनिए को हम रख देंगे साइड पे और अंडे वाले बाउल में जाएंगे ड्राई स्पाइसेस और एग बीटर की मदद से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। स्पाइसेस मिक्स होने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज, टमाटर, कटी हुई हरी मिर्च और धनिया और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके अपडेट रहें। अंडे का मटेरियल हो चुका है हमारा तैयार। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है नॉर्मल साइज़ आटे का पेड़ा, नॉर्मल साइज़ की जो रोटी बनती है, और बेलन की मदद से मैं इसे बेल लूँगी। और अब मैं इसके ऊपर ब्रशिंग करूँगी होममेड देसी घी की। अगर आप देसी घी की वीडियो देखना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और खुश्क आटे को इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर दूंगी। रोटी की एक साइड को उठाकर दूसरी साइड के ऊपर रख दूंगी और ऊपर वाली साइड पर दोबारा से ब्रशिंग करूंगी और आटा स्प्रिंकल कर दूंगी। और अब दोबारा फोल्ड की हुई साइड को एक तरफ से उठाकर दूसरी साइड के साथ चिपका दूंगी। इस पराठे की यही ट्रिक है और यही इसकी शेप बनेगी। और अब मैं हल्के हाथ के साथ वी शेप में ही इसको बेलन के साथ अच्छे से बेल लूंगी। बेली हुई रोटी को मैंने डाल दिया है तवे पे। तवा प्रीहीट था। अब मैंने इसकी कर ली है साइड चेंज। चिमटे की मदद से अब मैं आहिस्ता से पराठे की एक लेयर को उठा लूँगी और जो मटेरियल मैंने अंडे का तैयार किया था उसको इसमें अच्छे से फिल कर दूँगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके अपडेट रहें। और दोबारा इसको चिमटे की मदद से ही बहुत अच्छे से कवर करने के बाद इसकी साइड्स को चिमटे के साथ हल्के हाथों के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसे प्रेस करती जाऊंगी। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा अंडा पराठे से बाहर आ गया था, जिसको मैंने क्लियर कर लिया है। और पराठे की साइड्स को मैंने बहुत अच्छे से चिमटे के साथ प्रेस कर लिया है। और इसकी साइड चेंज करने से पहले मैं इसके ऊपर ब्रशिंग कर दूंगी देसी घी की और बहुत ही एहतियात के साथ मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी और दूसरी साइड पे भी मैं देसी घी लगा लूँगी। इसकी दोबारा साइड चेंज करने के बाद मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया है। पराठा हमारा बहुत ही शानदार सा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी टिप बताती चलूँ। जब आप देखें कि आपका पराठा अंदर से फूल गया है, आप समझ लें कि आपका अंदर का मटेरियल बिल्कुल पक चुका है, आपका अंडा पराठा खाने के लिए रेडी है। और अब मैं इसको
डिश में निकाल लूँगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। ये ऊपर से जितना क्रिस्पी बनता है अंदर से उतना ही सॉफ्ट होता है। और यहाँ पे मैं अब दोबारा अपने बच्चों के लिए सिंपल पराठा बना रही हूँ, सिंपल अंडा पराठा। सेम पहले मेथड की तरह मैंने रोटी का एक पेड़ा लिया है और उसको मैंने बेल लिया है और उसी तरह जैसे मैंने पहले किया था इसको देसी घी की ब्रशिंग करने के बाद और इसकी एक साइड फोल्ड करने के बाद दोबारा से इस पर देसी घी की ब्रशिंग करने के बाद मैं इस पे खुश्क आटा स्प्रिंकल कर दूंगी और उसको फिर से फोल्ड करने के बाद इस पे हल्का सा खुश्क आटा डालने के बाद मैं इसको हल्के हाथ के साथ बेल लूँगी और तवे पे डाल दूँगी। अगर आपके पास रात का बचा हुआ सालन हो, जैसे आलू कीमे का सालन हो या कोई भी और सालन हो, तो आप उसमें अंडे ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करके उसका मटेरियल भी इस पराठे में आप डाल के एंजॉय कर सकते हैं। इस पराठे की एक लेयर उठाने के बाद अंडे को डाल दिया है और इस पे बिल्कुल हल्की सी नमक और पिसी हुई काली मिर्च को स्प्रिंकल कर दिया है, क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे ही पसंद करते हैं। तो जब भी मैं ये पराठा बनाती हूँ तो बड़ों के लिए मसालेदार पराठा बनता है और बच्चों के लिए सिंपल ऐसा पराठा बनाती हूँ। और इसको मैंने चिमटे की मदद से साइड्स इसकी आहिस्ता से प्रेस कर ली हैं और इसको मैंने कर दिया है अच्छे से पैक। और इसके ऊपर देसी घी लगाने के बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है। बच्चों का सिंपल सा पराठा हो चुका है तैयार और इसको मैं निकालूंगी प्लेट में। अब हम इसको सहरी में चाय के साथ खाएंगे। Thanks for watching. For more videos, please subscribe our channel, like our Facebook page and follow us on Twitter and Instagram. अगर आप ये रेसिपीज़ रिटर्न में देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.myleskitchen.com पर जाकर भी देख सकते हैं।